अक्षर दुनिया न्यूज में और मैं हूं रेणुका और देखते हैं आज की ताजा खबर। धीरा सिंह मरकाम। परिचय दीजिए। मैं एक मिनट। मरकाम। हाँ, मेरा नाम गुलजार सिंह मरकाम है। और आज एक नए पार्टी का उद्घाटन होने जा रहा है, क्योंकि हम गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के माध्यम से एक समग्र मुहिम चलाए। उसमें बाकी चैप्टर्स तो ठीक चल रहे हैं गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के, भाषा के, धर्म के, संस्कृति, साहित्य के, लेकिन एक चैप्टर जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रूप में हमने पहले तैयार किया था, वो चैप्टर लगभग क्लोज होने की स्थिति में है, क्योंकि 3 दल हो गए गोंडवाना के नाम से। अब गोंडवाना के नाम से यदि 3 दल हो गए, ऐसी स्थिति में कहाँ रिजल्ट आएगा। और इसीलिए हमने वो चैप्टर को हमने बोला, लेकिन उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके जो पदाधिकारी थे, वो बोले अपनी अपनी दुकानदारी के चक्कर में उस चैप्टर को बंद नहीं करना चाहते। तो हमने कहा तुम नहीं करते तो अब गोंडवाना के नाम की राजनीति अब समग्र क्रांति आंदोलन नहीं चलने देगी। और एक नए पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ और आया है आज उसका उद्घाटन। जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर आपकी पार्टी किस तरह से एक्शन लेगी? हाल ही में राजस्थान में भी एक घटना हुई है। निश्चित तौर पे ये पार्टी सर्वहित के लिए है। ऐसा नहीं भाई अन्याय अत्याचार होगा तो उसके खिलाफ, अब चूँकि हम रोज़ मैसेज में देख रहे हैं, टीवी, रेडियो, अखबार में सुन रहे हैं, तो उसमें चूँकि अब हमारे पास झंडा नहीं, कहाँ से लड़ें। अब हमारे पास झंडा आ गया और अब प्रदेश नहीं पूरे देश भर में जब भी थोड़ा सा भी माहौल आएगा आपको देखने को मिला करेगा। भोपाल में हुआ तो हर जिले में भी होगा। इस तरीके से अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो भी होगा। आगामी विधानसभा के लिए भी क्या आपके प्रत्याशी उतरेंगे? आगामी विधानसभा में हम इस देश में आदिवासी को राज्यसभा बना दिया जाता है, आदिवासी को निगम मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाता है, आदिवासी को राज्यपाल बना दिया जाता है और आज राष्ट्रपति भी बना दिया गया है। लेकिन इससे क्या आदिवासियों का या कुछ भला हो पा रहा है? ये रबर स्टैंप है और रबर स्टैंप से समुदाय, समाज का, राष्ट्र का भला नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति में हमने मध्य प्रदेश के आगामी 2023 के चुनाव में आदिवासी मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। हमारी यदि सरकार बनती तो हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये आज हम घोषणा कर रहे हैं। नाम बताएं। मेरा नाम श्याम सिंह मरकाम है। आज आप जबलपुर से है, क्या कहना चाहेंगे जो नई राष्ट्रीय पार्टी का गठन हो रहा है उसके बारे में? देश के लिए नई राजनीति के अगर कुछ आह्वान होता है या शुरुआत होता है तो उसके बहुत सारे विषय तो होता है। तो जैसे शिक्षा का स्तर हो या और भी जो जातियों में लोगों ने बांटकर इस देश को भारतवासी कहते तो हैं, मगर जातियों में बांटकर और बीच का जो खाई जो बना के रखा है गरीब और बड़े का, वो सबसे बड़ा मैटर है कि बड़ों के लिए शिक्षा का स्तर कुछ और होता है, छोटों के लिए कुछ और होता है। तो हमारा एक मुहिम रहेगा कि शिक्षा का स्तर, चाहे वो गरीब का लड़का है तो वही शिक्षा का स्तर पे पढ़ाई होगी, और बड़ा का भी है या एमएलए का भी हो और गरीब का भी, मजदूर का है, तो एक ही शिक्षा का स्तर होना, ऐसा हमारा मानना है। जबलपुर में आप कैसी पार्टी को फैलाने की कोशिश करेंगे? हम चाहेंगे कि गांव-गांव, मोहल्ले, टोहले जाकर अपनी बात रखेंगे और शिक्षा का स्तर के जो 3 स्टेप में बटा है उसको चाहेंगे कि समान शिक्षा लागू हो इस देश के अंदर। मीडिया को फिर से एक बार अपना परिचय दीजिए। श्याम सिंह मरकाम। मेरा नाम राधेश्याम कुलस्ते है और वर्तमान में अभी मैं मंडला जिला से आया हूँ और मेरा ग्राम का नाम है कुसमी मानपुर और पोस्ट ऑफिस सुरेली है, विकासखंड घुघरी है, जिला मंडला लगता है। और यहाँ पर आज भोपाल में हम लोग आए हैं तो अपना एक भोपाल में आने का उद्देश्य यही है कि हम लोग कुछ आगे मिल करके सभी लोग काम करें। आज एक नई पार्टी का गठन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से अपने क्षेत्र में इस पार्टी का आप प्रचार प्रसार करेंगे? किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे? पार्टियाँ सभी अपने अपने स्तर पर काम करेंगे, उसी उद्देश्य के साथ में हम देखते हुए जो है अपना विचार रखेंगे उनके बीच में। ऐसा विचार रखेंगे कि हमारे साथ में जितने जो आज पार्टियाँ आती है वो पार्टियाँ अपने वादे भर करते हैं, बाकी हमारे आदिवासी को किसी प्रकार के महत्वपूर्ण नहीं मिल पाता है उसका फ़ायदा। वादे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बदले में क्या होता है, जो आगे हमारे जो
उच्च स्तर के जो लोग कई श्रेणी के वर्ग के लोग हैं, इन्हें लोग अपने फ़ायदा ले लेते हैं आदिवासी के नाम पे। आदिवासी को नहीं मिल पाता है। आने वाले 2023 में विधानसभा का चुनाव है, आप किस तरह से इस परिप्रेक्ष्य को देखते हैं? सर इसमें हम चाहेंगे कि अगर हमें दिया सही सब जो काम करने का जो हमारा लक्ष्य है वो एक गरीब जनता से जो लेकर के एक छोटा पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव में है उनको अपना सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए उनको, और सही काम रोजगार टाइम पे रोजगार मिले। ये सभी बातों को रखते हुए अपने खेती बाड़ी के काम को रखते हुए जो है हम लोग उन बातों को रखेंगे उनके बीच में कि अपन को जो है अपना सरकार बनाना है। तो कैसे बनाना है? सबसे पहले तो अपन को एकजुट होना होगा, एक मत होना होगा। और ये सब लोग ये पार्टियाँ और जो हैं ये लोग बात करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, हम उनके बराबर तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि हमारा समाज अगर चाहेगा तो एक दिन में तख्ता पलट सकता है। सिर्फ इनको गाइडेंस करने का जो हमारे है जो मुखिया लोग हैं उनको सही अपने आगे अच्छे से काम करेंगे तो उनके अवश्य ही हमारा जैसे देश में हमारा जीत होगा। दूसरी